अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं आपका दोस्त मंजूर इलेक्ट्रिक सर्विस एंड मेंटेनेंस से। आज का जो वीडियो हमारा है ये है इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर। ये इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसके पीछे कौन सी फिजिक्स है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे और सीखेंगे। इससे पहले हम अपना वीडियो शुरू करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगी जब भी हमारे नए वीडियो अपलोड हो जाएंगे। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर एक मशीन है। अब चूंकि इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, कोई पार्ट घूमता नहीं है या खुद घूमता नहीं, इधर से इधर नहीं जाता है, तो इसकी वजह से हम इसको स्टैटिक मशीन कहते हैं। तो इस इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर के बहुत सारे साइजेस हमें मिलते हैं। पार्ट्स ऑफ अ ट्रांसफार्मर के 3 मेन पार्ट्स हैं। उसमें 2 वाइंडिंग्स आती है। इन 2 वाइंडिंग्स में एक हमें प्राइमरी वाइंडिंग होती है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। जो तीसरा पार्ट इसका है ट्रांसफार्मर का, वो एक कोर है। ये 2 वाइंडिंग्स क्या होती है? एक वाइंडिंग जो होती है ये एक कॉइल होती है जो कि हम एक गुड कंडक्टर ऑफ करंट से बनाते हैं। जैसे कॉपर वायर होगी या एल्युमिनियम वायर। जो कॉपर वायर या एल्युमिनियम, उसके ऊपर हमें इंसुलेशन लगानी पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं एनेमल। तो उससे क्या होता है, इसकी शॉर्ट सर्किटिंग बच जाती है। तो ये एक वाइंडिंग हो गई, ये दूसरी वाइंडिंग हो गई। तो ये एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया। अब इस वाइंडिंग को हम प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं या इंडक्टर 1 बोलते हैं या प्राइमरी इंडक्टर बोलते हैं। इसको हम सेकेंडरी वाइंडिंग बोलते हैं या सेकेंडरी इंडक्टर। इसको हम इसलिए प्राइमरी वाइंडिंग या प्राइमरी इंडक्टर बोलेंगे जब हम इसमें इधर से एसी ऑल्टरनेटिंग करंट जो हमें मेन से मिलती है, सप्लाई से मिलती है, इसमें कनेक्ट कर देंगे। अगर हम मेन्स इसमें एसी करंट इसमें हम सप्लाई करेंगे तो फिर ये प्राइमरी बन जाएगी और ये सेकेंडरी बन जाएगी। अगर हम अब वोल्टेज इससे निकाल देंगे, जो आउटपुट वोल्टेज होगी जो यहाँ से निकालेंगे, तो ये हमारी सेकेंडरी बन जाएगी। इसी तरह अगर हम वोल्टेज यहाँ से निकालेंगे तो ये हमारी सेकेंडरी अभी हमारी ये प्राइमरी है, अभी ये सेकेंडरी है। उसके बाद आता है कोर। कोर जो होता है ये, इसमें हमें टू पार्ट्स होते हैं। एक ई होती है, एक आई होती है। तो ये ई और आई ये बनी होती है स्टील से। इसको हम स्टील कोर बोलते हैं। स्टील कोर में एक प्रॉपर्टी है, इसकी लो रिलक्टेंस है। उसकी उसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से हमें एक इसमें एडवांटेज मिलता है कि जब हमारे इन कॉइल्स में जब हम एसी कनेक्ट करते हैं, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इंड्यूस हो जाता है या एक फ्लक्स पैदा होता है। अगर हम ये आयरन कोर नहीं लगाएंगे तो इसमें बहुत सारे लॉसेस हो जाएंगे। ये आयरन कोर मैग्नेटिक फ्लक्स को लॉस होने से बचा देता है। ये कोर की इसकी इम्पोर्टेंस है इस ट्रांसफार्मर में। और ये वाइंडिंग की ये है कि ये जब हम एसी इसमें डालते हैं, ये म्यूचुअल इंडक्शन से इस कॉइल में डाल देता है और हमें यहाँ से आउटपुट मिल जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसको हम EMF भी बोलते हैं। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ये फिज़िक्स में चैप्टर आता है, उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में फैराडेज लॉ आते हैं और लेंज लॉ आता है। अगर हम वो डिस्कस करने बैठेंगे तो ये हमारा टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा और वीडियो भी लंबा हो जाएगा। बस हम खाली उतना इसमें डिस्कस करेंगे जितना हमें ज़रूरत है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स
कैसे जनरेट होता है, चलो देखते हैं। जब हम इस इंडक्टर में, जो हमारी ये कॉपर की कॉइल है या एल्युमिनियम की कॉइल है, जब हम इसमें एसी जोड़ देते हैं, एसी कनेक्ट करते हैं, ऑल्टरनेट करंट कनेक्ट करते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होता है। ये जो डॉटेड लाइंस है ये सब मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये इस कॉइल के अराउंड, पूरा अराउंड प्रोड्यूस हो जाता है। तो इस मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस, मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से क्या होता है, इस कॉइल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इंड्यूस हो जाता है, जिसको हम वोल्टेज भी बोलते हैं। अब ये जो फ्लक्स है, इसका जो मैग्नीट्यूड है और ऑल्टरनेटिंग करंट का मैग्नीट्यूड, दे इट इज़ सेम, मगर जो इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में एक और बात है, इनका भी मैग्नीट्यूड सेम है। जो ऑल्टरनेटिंग करंट में मैग्नीट्यूड है वही इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स में भी मैग्नीट्यूड है। मगर अब क्या है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन है ये अपोजिट है ऑल्टरनेट करंट की डायरेक्शन की। उसका मतलब ये होगा, अगर हमारी ऑल्टरनेट करंट ऊपर जा रही है प्लस में, फिर ज़ीरो में आ रही है, फिर ज़ीरो से नीचे माइनस में जा रही है, फिर ज़ीरो में वापस आ रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का क्या होता है, अगर हमारा ऑल्टरनेट करंट प्लस जाता है, ये माइनस में जाती है, तो इनकी जो डायरेक्शन है इनको अपोजिट है। म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ट्रांसफार्मर का। इसी प्रिंसिपल पे ये ट्रांसफार्मर बनाया गया है। अब ये म्यूचुअल इंडक्शन होती क्या है, चलो देखते हैं। जब हम इस इंडक्टर पे, जिसको हम प्राइमरी इंडक्टर कहते हैं, जब हम इसको V1 वोल्टेज देते हैं, AC ऑल्टरनेटिंग करंट देते हैं, ऑल्टरनेटिंग सोर्स, तो इससे क्या होता है, अभी हमने देखे, इससे एक फ्लक्स पैदा होता है, जिसकी वजह से इसमें मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आ जाता है। अब अगर हम दूसरी कॉइल, सेम इंडक्टर, जितने इसमें प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स है इतने इसमें प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स हो, ज़्यादा या कम इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। तो फिलहाल हम मानते हैं कि सेम नंबर ऑफ टर्न्स, दूसरा कंडक्टर इस कॉइल के विसिनिटी में रखेंगे। अभी इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स चल रहा है, अब इसमें रखेंगे तो क्या होगा, इस कॉइल से थ्रू दिस मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसमें हमारी इस दूसरी कॉइल में वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगी, करंट इंड्यूस हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, हमारे इन दो टर्मिनल्स पे हमें वोल्टेज मिलेगी। तो यहाँ से यहाँ तक जो वोल्टेज, इसमें कोई कनेक्शन नहीं, जो ट्रांसफ़र हो गई थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये जो ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल है ये इसी पे है कि जो पावर हम यहाँ से देते हैं, जो करंट हम यहाँ से देते हैं, तो वो दूसरी कॉइल में जाते हैं। जब ये एक कॉइल से दूसरी कॉइल में जाते हैं, इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो इसी पे, चाहे ट्रांसफार्मर की कॉइल आपस में कनेक्टेड हो या ना हो, म्यूचुअल इंडक्शन होनी ही होनी है। अब हम देखते हैं कि जब हम ये कॉइल, दूसरी कॉइल इस कॉइल के विसिनिटी में रखते हैं, तो क्या होता है, अगर हम यहाँ से 100 वोल्ट्स या 200 वोल्ट हम इसमें देंगे ऑल्टरनेटिंग करंट, तो इसमें क्या होता है, इसमें ये पूरी की पूरी इंड्यूस नहीं हो जाती है। उसकी वजह ये है कि ये जो फ्लक्स होता है इसमें बहुत सारे लीकेजेस होती हैं, ये यहाँ से भी ज़ाया हो जाती है, यहाँ से भी जा, अब उतनी इंड्यूस इसमें हो जाती है जो यहाँ से इसमें पास हो जाती है। अब इस लीकेज को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक स्टील कोर का इस्तेमाल करते हैं। जो हमने अभी देखा, स्टील कोर में एक ई और एक आई होती है। तो जनरली हम क्या करते हैं, जो ये स्टील कोर है, हम जो कॉइल की वाइंडिंग होती है वो ऐसे करते हैं, पहले नीचे प्राइमरी लगाते हैं, ऊपर इसकी सेकेंडरी लगाते हैं।
मगर यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इस टाइप का कोर अभी सिलेक्ट किया। तो हम क्या करेंगे, इस साइड की आर्म पे हम प्राइमरी वाइंडिंग्स देंगे जहाँ से हम इसको एसी सप्लाई करेंगे, और दूसरी इस आर्म पे हम इसको लोड डालेंगे। तो क्या होगा, जब हम इसमें एसी देंगे, जो ये फ्लक्स इस कॉइल से निकलेगा ये सारा का सारा इस इलेक्ट्रिक कोर में जाएगा, स्टील कोर में जाएगा, और वहाँ से ये होते होते हुए इस कॉइल में जाएगा। इसमें ऐसा होता है, ये स्टील कोर लगाने से लॉसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। तो ये लॉसेस प्रिवेंट करने के लिए हम आयरन कोर का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आयरन कोर ट्रांसफार्मर का एक एसेंशियल कंपोनेंट है या एक पार्ट है। तो जनरली हम, अभी मैंने बोला, जनरली हम कॉइल इस तरीके से वाइंड करते हैं, इसमें से ज़्यादा लॉसेस बच जाते हैं। तो अगर हमने यहाँ सपोज़ अगर हमने यहाँ से 100 वोल्ट दे दिए तो हमें कम से कम यहाँ पर 95 वोल्ट्स मिल जाएंगे। तो ये हो गई म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये ट्रांसफार्मर की जो बेस है ये इसी पे है कि जो म्यूचुअल इंडक्शन होती है उसी प्रिंसिपल पे ये ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन हो जाती है। टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के दो टाइप्स हैं जो आम इस्तेमाल होते हैं, और भी टाइप्स हैं बहुत सारे, मगर हम यहाँ पर खाली दो टाइप्स डिस्कस करेंगे। एक होती है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी है, सेकेंडरी में जो टर्न्स होते हैं, जितनी नंबर टर्न्स होती हैं वो ग्रेटर होती है, वो ज़्यादा होती है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। इसका मतलब है जो प्राइमरी टर्न्स हैं वो बिल्कुल कम होती है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी टर्न्स। तो इसमें एक कैलकुलेशन के हिसाब से हम निकालते हैं, सपोज़ अगर हमारे पास 90 वोल्ट्स की अवेलेबल एसी है इनपुट, तो उसी हिसाब से हम सेकेंडरी कॉइल की टर्न्स और प्राइमरी कॉइल की टर्न्स कैलकुलेट करके एक फार्मूला के थ्रू वर्कआउट करते हैं कि हमें अब प्राइमरी में कितने टर्न्स देनी है, सेकेंडरी में कितने टर्न्स देनी है एक पर्टिकुलर वोल्टेज गेन करने के लिए। तो ये जो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ये अक्सर मैनुअल हमारे जो ट्रांसफार्मर होते हैं घरों में या जो स्टेबलाइज़र होते हैं इसमें फ्रिज में लगते हैं, ये उनमें इस्तेमाल होता है। दूसरा होता है हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, सेकेंडरी कॉइल में टर्न्स लेस होती हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी। सपोज़ हमारे पास 220 वोल्ट एसी इनपुट है ट्रांसफार्मर में, अब हमें 12 वोल्ट चाहिए। तो इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला को इस्तेमाल करते हैं, नंबर ऑफ़ वोल्ट्स पर टर्न कितने होंगे, तो वो वर्कआउट करके हम प्राइमरी में ज़्यादा टर्न्स देते हैं एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी, और जो प्राइमरी वायर की गेज है वो पतली होती है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी। जबकि हमारी स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी जो हमारी होती है, जो उसकी जो गेज होती है वो मोटी होती है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी। तो ये हमारे दो मेन ट्रांसफार्मर जो डे टू डे लाइफ में ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। एक होती है स्टेप अप ट्रांसफार्मर जिसमें हमारे मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर, एक होती है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जिसमें हमारे एडोप्टर्स आते हैं, जो छोटी छोटी अप्लायंस होती है या किसी जगह हमें 10 वोल्ट की चार्जर चाहिए तो उसमें हम ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई सवाल होगा या कोई जानकारी चाहिए, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।